मिनरल में सबसे पहले इंट्रोडक्शन. There are about 90 chemical elements that occur naturally in the Earth's crust. About 25 are known to be essential to life and present in the living cells. Sources of these 25 elements are plants and animals in food. So we take these elements from food, either from plant or animal sources. Foods also contain other elements which may enter food as contaminants may be present in इंटेंशनल फूड एडिटिव्स. तो इसमें कुछ जो हैं एलिमेंट्स वो एज ए कंटेमिनेंट्स के तौर पे भी फूड के अंदर आ सकते हैं. मिनरल यूजली रेफर्स टू एलिमेंट्स अदर दैन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दैट आर प्रेजेंट इन फूड्स. These four non-mineral elements are present primarily in organic molecule and water and constitute about 99% of the total number of atoms in the living systems. बेसिकली जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वो ऑर्गेनिक मालिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं या प्रोटीन्स हैं उनका पार्ट होती हैं या वाइटामिन्स का पार्ट है. और दूसरी तरफ जो मिनरल्स हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल है. और इनऑर्गेनिक मटेरियल ऐसा है जैसे हम इसे ऐश के ज़रिए फाइंड करते हैं. तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि फूड को बर्निंग के बाद अब बाद में बचते हैं, डैट इज़ ऐश, और इनको मिनरल का हम नाम देते हैं. दिस प्ले की फंक्शनल रोल इन बोथ लिविंग सिस्टम्स एंड फूड्स. Mineral elements are present in relatively low concentrations in foods, remain intact during digestion. Generally do not change shape or structure when performing biological functions. जैसे कि एंजाइम में कोफैक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं, तो ये इनका जो है वो शेप या स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होती. जब ये बायोलॉजिकल फंक्शन कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा हो या फंक्शन चल रहा हो तो उसमें ये चेंज नहीं होते. मोस्ट मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द डाइट आर इन द फॉर्म ऑफ वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स. तो ये साल्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. दीज आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय हीट, एसिड, ऑक्सीजन और अल्ट्रावायलेट लाइट. मिनरल बायोअवेलेबिलिटी is degree to which nutrient from food is absorbed and utilized in the body. तो बायोअवेलेबिलिटी किसी भी जो है फूड के अंदर न्यूट्रिएंट की वो ये है कि एब्जॉर्प्शन के बाद वो बॉडी को कितनी जो है वो कितनी अमाउंट में मुयसर है. अब बेसिकली मिनरल जो हैं वो दो तरह की फूड के अंदर उसको तकसीम किया जाता है दो ग्रुप्स में. वन इज़ मेजर एंड अदर इज़ द ट्रेस मिनरल. Minerals have been classified as either major or trace depending on their concentration in plants and animals. कि उनकी जो प्लांट और एनिमल के अंदर कंसनट्रेशन है, उनकी क्वांटिटी है, that represents as them as major or trace mineral. Previously the term trace used to indicate the presence of an element that could not be measured accurately. Today modern methods and instruments allow for extremely precise and accurate measurement of all the elements in the periodic table. अब जो बहुत कम क्वांटिटी में एलिमेंट्स फूड के अंदर होते हैं या किसी सब्सटेंस के अंदर उनको जो एडवांस्ड टेक्निक्स के साथ मेजर किया जा सकता है. प्रीवियसली जो मिनरल थे इनको ऐशिंग के बाद जो फूड को जलाने के बाद जो ऐश बचती थी उसकी फॉर्म में इसको रफली एस्टिमेट किया जाता है. लेकिन जब हमने किसी भी ख़ास एलिमेंट को या मिनरल को हमने प्रिसाइजली मेजर करना हो तो उसके लिए एडवांस टेक्निक्स हैं जैसे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फ्लेम फोटोमीटर. इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए एक पर्टिकुलर जो मिनरल है उसको उसकी क्वांटिटी को या उसकी कंसनट्रेशन को मेजर किया जाता है. द टर्म्स मेजर एंड ट्रेस कॉन्स्टिट्यूट टू बी यूज टू डिस्क्राइब मिनरल एलिमेंट्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम. मेजर मिनरल्स इंक्लूड कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन एट्सेट्रा. Where the trace elements include iron, iodine, zinc, selenium, chromium, copper, fluorine and tin, etc. Major elements these need to be consumed more than 100 milligrams per day and present at least 5 grams of the mineral in the body, whereas the trace mineral these need to be consumed less than 20 milligrams per day. The body contains less than 5 grams of total of these trace minerals, which include iron, zinc, molybdenum and fluoride, etc. Here is a periodic table and you can find the position of different mineral elements in the periodic table.
You can see here the minerals present in the body. Minerals in food complexes. Mineral elements are present in foods in different chemical forms. These forms are commonly referred to as species and include compounds, complexes, and free ions. So in these forms, these mineral elements may be present in the food. Foods are so complex and many mineral species are transient. It is very difficult to isolate and characterize mineral species in foods. Thus, our understanding of the exact chemical form of mineral in foods remains limited. So, the exact chemical form of the mineral present in the food needs to be studied more. Chelation effect of these minerals. A chelate is a complex resulting from the combination of a metal ion and a multi-denate ligand such that a ligand forms two or more bonds with the metal resulting in a ring structure that includes a metal ion. बेसिकली जो चिलेशन प्रोसेस है ये बाइंडिंग का एक प्रोसेस है जिसमें ऐसे लिजेंड मॉलिक्यूल्स जो कि दो या दो से ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके एक कम्प्लेक्स बना देते हैं तो ये जो मिनरल्स होते हैं ये बेसिकली कम्प्लेक्स बनाते हैं. द टर्म चिलेट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम चेल द ग्रीक वर्ड क्लॉ. The chelating ligand, also called as chelating agent, must contain at least two functional groups capable of donating electrons. तो ये दो या दो से ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक कम्प्लेक्स बनाते हैं. In addition, these functional groups must be spatially arranged so that a ring containing the metal ion can form. Chelates have greater thermodynamic stabilities than similar to complexes that are not chelates, a phenomenon referred to as chelate effect. Several factors interact to affect the stability of a chelate. Essential minerals. An element is essential for life if its removal from the diet or other route of exposure to an organism results in a consistent and reproducible impairment of a physiological function. तो इसेंशियल बेसिकली जो है वो न्यूट्रिएंट्स उन न्यूट्रिएंट्स को कहा जाता है जो कि बॉडी को एक्सटर्नली लेनी पड़ती है. बॉडी उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, बॉडी उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती. Human requirements for essential minerals vary from a few micrograms per day up to about 1 gram per day. If intakes are low for some period of time, deficiency signs will develop. Conversely, excessively high intakes can result in toxicity. Minerals are essential for hundreds of enzymatic reactions in the body. Key players in the regulation of metabolism. These are essential for the strength and rigidity of bones and teeth. These facilitate the transport of oxygen and carbon dioxide in the blood. These are necessary for cell adhesion and cell division. This broad range of safe and adequate intake is possible because organisms have homeostatic mechanisms for dealing with both low and high exposure to essential nutrients. तो बॉडी के अंदर इन मिनरल्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डेवलप करना, जैसे कि बोन्स और टीथ की एग्जांपल है, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना, और सेल एडहेजन और सेल डिवीजन में ये ज़रूरी हैं. As far as homeostasis of minerals is concerned, generally the homeostasis may be defined as the process whereby an organism maintains tissue levels of nutrients within a narrow and constant range. In higher organisms, homeostasis is a complex set of processes involving regulation of absorption, excretion, metabolism, and storage of nutrients. Without homeostatic mechanisms, intake of nutrients would have to be very tightly controlled to prevent deficiency or toxicity. Homeostasis can be overridden when dietary levels are excessively low or high for extended period of time. तो जो बॉडी का एक नेचुरली कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, एक रेगुलेशन का मैकेनिज्म है एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को, डेट इज़ होम्योस्टेसिस. और मिनरल के लिए भी जो है होम्योस्टेसिस का प्रोसेस वो रिक्वायर्ड है, प्रेजेंट होता है. Nutritional aspect of essential mineral. The process of mineral nutrient digestion and absorption may be described as below, such as to start the food is masticated in the mouth, where salivary amylase begins the process of starch digestion. At this stage, only limited changes in mineral species occur. तो मुंह से जो है वो चिमाने का अमल स्टार्ट हो जाता है, तो जब उसको सलाइवा के साथ लुब्रिकेट किया जाता है तो वहाँ पे एक जो है वो स्टार्च की डाइजेशन का अमल स्टार्ट हो जाता है. लेकिन मिनरल के ऊपर उसका कोई ख़ास
इफ़ेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट द फूड इज़ swallowed and enters the stomach where the pH is gradually lowered to about 2 by gastric acid. At this stage, dramatic changes occur in mineral species. Stabilities of complexes are changed by the altered pH and by protein denaturation and hydrolysis. यहाँ पे जो है वो प्रोटीन डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाती है, उसकी हाइड्रोलिसिस स्टार्ट हो जाती है, और जो लो पीएच है वो अब कम्प्लेक्सेस को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है। तो इसकी जब हम मिनरल्स को फाइंड आउट भी करते हैं तो इसके लिए एक आर्टिफिशियल हम डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, जिसमें फूड को एसिड के साथ उसको हीट किया जाता है, जिसको हम डाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बर्न हो जाता है और पीछे मिनरल जो है वो सोल्यूशन के अंदर, या जो हमने एसिड का जो वो सोल्यूशन बनाया होता है उसके अंदर रह जाता है। यूजली जो है हम परक्लोरिक एसिड जो है उसको किसी और एसिड के साथ मिला के हम कम्बिनेशन ऑफ एसिड उसको यूज़ करते हैं, जिसके अंदर ये बर्निंग का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है। मिनरल्स में बी रिलीज इनटू अ सॉल्यूशन एंड मे रीफॉर्म complexes with different ligands. In addition, transition metals such as iron may undergo a valence change when the pH is reduced. अब यहाँ पे जो मिनरल के अंदर एक चेंज आ गया, उसका वैलेंसी का आ गया या उसकी आयनिक स्टेट का आ गया। The redox behavior of iron is strongly pH dependent. At neutral pH, even in the presence of excess reducing agents like ascorbic acid, ferric ions will remain in the 3 plus oxidation state, ferric state. However, when the pH is lowered, ascorbic acid rapidly reduces ferric to ferrous, which is Fe plus 2. Since ferrous has lower affinity than ferric for most ligands, this reduction will promote the release of iron from complexes in the food. In the next stage of digestion, the partially digested food in the stomach is emptied into the proximal small intestine, where pancreatic secretions containing sodium bicarbonate and digestive enzyme raise the pH and continue the process of protein, lipid and starch digestion. अब क्योंकि ये जो मिनरल्स हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनके साथ प्रेजेंट होती है, सेल का पार्ट होती है, तो पहले एसिडिक जो कंडीशन होती है स्टमक की उसके अंदर ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है, फिर आगे जो है वो अल्कलाइन कंडीशन में अब मज़ीद जो है फूड की ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन चलती रहती है। एज डाइजेशन प्रोसीड्स मोर न्यू लीजेंड्स आर फॉर्म्ड एंड एग्जिस्टिंग लीजेंड्स आर अल्टर्ड इन अ वे दैट अनडाउटेडली अफेक्ट देयर अफिनिटीज़ फॉर मेटल आयंस। तो ये जो कम्प्लेक्सेस का प्रोसेस है ये भी आगे चलता रहता है और उनकी मिनरल आयन की अवेलेबिलिटी, उनको फ्री अप होना और उनके फर्दर कम्प्लेक्स बनना, ये प्रोसेस चलता है। दस अ फर्दर रीशफलिंग ऑफ मिनरल स्पीशीज अकर इन द ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, resulting in a complex mixture of soluble and insoluble and large and small molecular weight species. Soluble species including unbound mineral ions, जैसे एसिडिक पीएच में भी ब्रेक डाउन हुई, अल्कलाइन पीएच पे भी हुई, तो उसमें बहुत सारी जो मिनरल्स हैं वो इसमें वो सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएंगी और अनबाउंड फॉर्म में होगी, फ्री फॉर्म में होगी, which may diffuse to the brush border surface of the intestinal epithelial cells where they may be taken by the enterocytes or pass between the cells, the paracellular route. अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का अमल शुरू हो जाएगा क्योंकि अब वो फ्री फॉर्म में है। Uptake can be facilitated by a membrane carrier or ion channel, which may be an active energy requiring process, may be saturable and may be regulated by physiological processes. अब जो इनटेक है ये एब्जॉर्प्शन है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब उनको एनर्जी लगा के एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट उनको पुल किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। सो दिस इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स। फिर उसके बाद पर्टिकुलर मिनरल को अगर हम देखें, ये मेजर या माइनर और ट्रेस मिनरल्स हैं। मिनरल्स जैसे कि हमने पहले देखा कि ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसको ऐश भी कहा जाता है, जो कि मटेरियल आफ्टर बर्निंग दीज आर रिमेनिंग्स द फूड व्हेन द फूड इज बर्न्ड। Substances regarded as inorganic material, minerals or mineral elements are those that will be present in the ash when food or any living organism is cremated. Oxygen, hydrogen, carbon and nitrogen are excluded since these form organic compounds and are not bound in the ash. The inorganic materials are present in all living tissues.
They have two general functions in the body, which is building and regulation. In their building function, these substances affect the skeleton and all soft tissues, hence are found in rigid body structures, bones and teeth, and soft body tissues like muscles. In their regulatory functions, inorganic materials are associated with a variety of systems such as heartbeat, clotting of blood, maintenance of internal pressure of the body fluids, nerve response, and transport of oxygen from the lungs to the tissues. डिफरेंट मिनरल्स हैं, जैसे आयरन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। इसी तरह से पोटाशियम, वो पोटाशियम सोडियम है, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, इसको कंट्रोल करना वो इसमें शामिल है। फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में रोल है। For these functions, the inorganic materials are constituents of the body fluids such as blood, urine, and various enzyme systems. Inorganic materials are essential in the diet and are required in our bodies in relatively minute quantities. Hence, they are often classified into two broad groups, जो कि हमने पहले देखा कि मैक्रो या मेजर इनऑर्गेनिक मटीरियल और दूसरे जो हम माइनर या ट्रेस हैं। दोज मैक्रो या मेजर कौन से हैं? विच आर प्रेजेंट इन द अप्रिशिएबल अमाउंट्स इन द बॉडी. These are calcium, phosphorus, chlorine, potassium, etc. In addition, some other elements like aluminium, selenium, molybdenum. These are found in traces in the body ash and are required for normal functioning. Most mineral elements are essential in the diet and their deficiency will result in some type of nutritional disorder or disease. Micro trace inorganic materials which are found in minute or trace quantities. Example is copper, zinc, cobalt, etc. These are some recommended dietary guidelines for inorganic materials with age and the gender. Now calcium, which is abundantly found in milk, milk products, leafy vegetables and some legumes. It is necessary for the formation and development of bones and teeth. It also helps blood to clot and nerves, muscles and heart to function properly. Its deficiency causes rickets in children and osteomalacia in adults. इसी तरह से जो फॉस्फोरस है वो मिल्क, मीट, एग्स, फिश, कैबेज और होल सीरियल्स में प्रेजेंट है. It is contained in all body cells. Together with calcium, it helps in the formation of bone and teeth. तो कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों बोन और टीथ फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं. It is also necessary for the formation of phospholipids, lecithin and cephalin that are integral part of cell structure. तो जो फॉस्फोलिपिड्स हैं जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, ये उसका भी पार्ट है फॉस्फोलिपिड्स. इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन द बॉडी. इसी तरह से जो सोडियम है मेजर मिनरल है. इट इज़ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉमन सॉल्ट. जो कॉमन सॉल्ट है आप इसको इसके ज़रिए आप इसको डाइट के थ्रू ले सकते हैं. इट इज़ इसेंशियल इन द रेगुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी एंड इन द मेंटेनेंस ऑफ osmotic pressure of the body fluids. It also aids in the transport of carbon dioxide in the blood. Excess of salt is normally excreted by the body through urine and sweat. Sweating process के साथ और जो urination process है उसमें excess जो रिमूव होती है. Deficiency of sodium is very rare. Those working in hot climates may suffer from heat cramps primarily caused by loss of sodium chloride from the body by excessive sweating. जब बहुत ज़्यादा गर्म मरतूब इलाकों में एक्सेसिव स्वेटिंग जो है वो उसकी कमी का बायस बन सकती है. इसी तरह से क्लोरीन है, ये भी कॉमन सॉल्ट का पार्ट है. सोडियम के साथ ही सोडियम क्लोराइड है. इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ gastric juice in the stomach which is required in the digestion. Its deficiency is also rare. Potassium is found in a wide variety of foods, particularly some fruits and vegetables. It participates in certain enzyme system in the body. मोस्टली जो मिनरल्स हैं ये को फैक्टर के तौर पे भी अपना रोल प्ले कर रही होती हैं. सो डाइजेशन में इनका या रेगुलेशन में इनका बड़ा रोल है. इट रेगुलेट्स pH एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल कंटेंट्स. इट्स डेफिशिएंसी इज वेरी रेयर एंड रिजल्ट्स इन वीकनेस एंड मस्कुलर पैरालिसिस. मैग्नीशियम इज़ अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल. जो सब्ज़ पत्तों वाली जो फूड्स हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो जो मैग्नीशियम जो है उसका पार्ट है. It is a green pigment in plants and is present in almost all foods except a few like butter, cream, honey and sugar. In whole cereal, nuts and pulses, magnesium exists probably in the form of its phytates and as such may be unavailable. Phytates basically ऐसे compounds हैं
जो कि जिनको एंटी न्यूट्रिशनल कंसिडर किया जाता है, और ये चिलेशन के प्रोसेस में मिनरल को अपने साथ बाइंड रखती है और डाइजेशन के प्रोसेस में भी इवन सम टाइम ये रिलीज़ नहीं होती, जिसकी वजह से ये बॉडी के अंदर मिनरल की डेफिशिएंसी का बायस बन सकती है। फाइटेट्स या फाइटिक एसिड दोनों इसके लिए यूज़ की जाती हैं। Magnesium is found in certain enzymes and acts as an activator of several enzymes. Deficiency, though rare, results in depression, muscular weakness, vertigo, and liability to convulsions. Sulfur is found mainly in the form of sulfur-containing amino acids such as cysteine, cysteine, and methionine. It participates in protein synthesis in the body. Good sources are beef, wheat, yam, pulses, etc. So जो सल्फ़र है ये सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड का पार्ट है। सो ये इसका रोल जो है बिल्डिंग में भी आता है, और प्रोटीन कंटेनिंग फूड इसका सोर्स हो सकती है। इसी तरह से माइनर या इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। Although these are required in trace quantities, they are essential for the normal functioning of the body. Most of them form an integral part of vitamins, enzymes, and hormones. Since most of these elements are present in sufficient quantities in foods, a normal diet will contain enough for the body needs. तो ये जो माइनर या स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होती है, इसको डाइट के जरिए मीट किया जाता है। वन एग्जांपल इज आयरन इज फाउंड इन appreciable quantities in liver, kidney, heart, lean meat, egg yolk, oyster, dry beans, pulses, dark green leafy vegetables, etc. It also enters the diet through cooking utensils. जब हम लोहे के बर्तनों में पकाते हैं तो उससे भी ये डाइट का फूड का पार्ट बन जाती है। Iron is an intrinsic part of hemoglobin that carries oxygen from the lungs to muscles, brain, and other parts of the body. Its deficiency results in anemia. Iodine, rich in iodine foods include fish, fish oil, and iodized salt. Iodine in land plants depend mainly upon its content in the soil. जितने सॉइल के अंदर कंटेंट होगा वही उस प्लांट फूड का पार्ट बनेगा। Iodine is constituent of the hormone thyroxine which increases the rate of oxidation in the body's cell. तो इसकी जो डेफिशिएंसी है वो गॉइटर में, कि उसमें जो है ऑक्सीडेशन का जो रेट है वो कम हो जाएगा, और जो है इसकी डेफिशिएंसी गॉइटर से करेक्टराइज की जाती है, विच इज़ एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। किडनी, liver, and oyster are good sources of zinc. It is a constituent of more than 200 enzymes in a body. So from here you can know the importance of zinc, कि ये 200 एंजाइम जो हैं, 200 से ज़ायद एंजाइम का ये पार्ट है। तो अगर ये इसकी कमी होगी तो एंजाइम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकेंगे। इट इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी। Other trace inorganic material include cobalt, which is found in liver and meat and forms a part of vitamin B12, which is cyanocobalamin. It is essential in nucleic acid formation. Similarly, copper is abundant in liver, meat, shellfish, and nuts and plays its role through various enzymes. It helps in the utilization of iron and hemoglobin synthesis. Deficiency results in anemia. Similarly, manganese, which is consumed from cereal, peas, beans, and nuts, and serves as an enzyme activator. Molybdenum, which is found mainly in peas and beans, and serve as part of some enzymes. Selenium is present in wheat and yeast and is associated with vitamin E. तो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट भी है। It helps in maintaining normal liver function, protein synthesis, healthy heart, and protects against toxic minerals. Fluorine is taken from sea fish, fluorinated water, and tea, and is correlated with participation in the formation and maintenance of strong bones and enamel of teeth. जो फ्लोरीन है फ्लोराइड की फॉर्म में टीथ की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब न्यूट्रिशनली या अगर हम फूड के ज़रिए देखें तो कुछ मिनरल जो हैं वो लॉस हो जाता है उनका ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जैसे हम सब्जियां जो हैं उनको छीलने के बाद पानी में भिगो देते हैं या उनकी आउटर स्किन को रिमूव करते हैं, तो उसमें भी मिनरल का लॉस हो जाता है। ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग लॉसेज ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल अकर, these are normally through physical removal or combination in forms that make them biologically unavailable. The primary mechanism of loss of inorganic materials is through leaching of water soluble substances and trimming of unwanted parts of milling of cereals.
जैसे सब्जियों की पीलिंग करने के बाद उसको वाटर में रखते हैं तो उससे लीच डाउन हो जाती है। इसी तरह से जो सीरियल्स हैं उनकी मिलिंग के बाद जो ब्रांड को रिमूव किया जाता है तो उसमें भी मिनरल का लॉस हो जाता है। Sometimes the inorganic materials from complexes with other substances in the food and becomes unavailable। जैसे फाइटिक एसिड या फाइटेट्स की एग्जांपल दी, तो चिलेशन प्रोसेस या बाइंडिंग जो प्रोसेस है इनका, उसमें भी मिनरल जो है वो बॉडी को अनअवेलेबल होती हैं। ऑक्सलेट्स एंड फाइटेट्स आर ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉसेज, जिसके अंदर बाइंडिंग हो जाती है। उसकी एग्जांपल ऑक्सलेट्स हैं या फाइटिक एसिड या फाइटेट्स हैं। तो यहाँ पे जो है मिनरल, डिफरेंट मिनरल, उनका फंक्शन और इंट्रोडक्शन